यानी भगवान की भक्ति दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस, मैंने पूर्व सत्संग में भी वर्णन किया था रसों का। तो उसमें से एक रस है श्रृंगार रस, इसको माधुर्य रस भी कहते हैं। तो स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री प्रिया प्रियतम के श्रृंगार रस के उपासक हैं। बाकी रसों के द्वारा हरि भक्ति सरल है, लेकिन श्रृंगार रस की जो उपासना है ये थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि यहाँ बहुत नियमों का, मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है। तो स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज को एक बालक मिला, अंधा था। अग्रदेवाचार्य जी स्वयं सिद्ध महापुरुष देख करके समझ गए कि ये बालक आगे चल करके बहुत महापुरुष बनेगा, संत बनेगा, और इसकी अनाथ है, इसके माता पिता का कुछ पता नहीं। तो अग्रदेवाचार्य जी अपने साथ ले आए और उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करी, ये नेत्र प्रदान करें जो भगवान भी नहीं कर सकते, वो संत कर सकते। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ेगा, मैं भी नहीं बचा सकता। यदि हमारी आंखें गई तो कर्म के कारण तो गई, कोई बुरा किया होगा तभी तो आंखें गई। लेकिन संत यदि कृपा करें, संत यदि रीझ जाए, देखो दो शब्द हैं, एक है रीझना और एक है खींचना। रीझना मतलब प्रसन्न होना, खींचना माने दुखी होना। तो संत यदि रीझ जाए तो क्या नहीं कर सकता, भगवान के लेखे कोई बदल सकता है। और भागवत जी में अम्बरीश चरित्र में भगवान ने स्वयं कहा, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीन, बोले मैं तो भक्त के अधीन नहीं, पराधीन हूं। संपूर्ण जगत ईश्वर के अधीन है और वो ईश्वर अपने भक्त के, संत के अधीन है। तो संत तो चाहे क्या नहीं कर सकता। अग्रदेवाचार्य जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, नेत्र प्रदान करे, बालक का जनेऊ संस्कार हुआ, जातकर्म संस्कार हुए और नाम दिया नारायण दास। नारायण दास और नाम दिया। और देखो जीवन में सारे देवी देवताओं की उपासना बाद में है, उन सबसे पहले जो उपासना है वो है